दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैरिको की, जो कि एफएमसीजी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। ये कंपनी कोकोनट ऑयल्स, रिफाइंड एडिबल ऑयल्स, हेयर कंडीशनर्स जैसे प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें पैराशूट, सफोला, निहार, मेडिकर, लिवॉन और बियर्डो जैसे प्रोडक्ट शामिल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव टेक। दोस्तों आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह का ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। मैरिको स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने नवंबर 2024 और मार्च 2025 यानी 2 बार 580 के प्राइस टच किए थे। इसलिए यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है और इसी के साथ ऊपर से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है, जिसके पास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस लाइन को क्रॉस करते ही इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, जो स्टॉक को 720 तक के लेवल तक ले जा सकता है और 720 के ऊपर ये स्टॉक कुछ दिन टिकता है तो फिर ये एक ऑल टाइम हाई प्राइस होगा और स्टॉक में और तेज़ी देखने को मिलेगी। नीचे 580 का प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक के 3 बड़े मूविंग एवरेजेस भी सपोर्ट का काम कर सकते हैं। स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि आरएसआई भी काफ़ी अच्छी है। डेली, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में से कोई भी टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो आपको आरएसआई 60 के आसपास दिखाई देगी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। दोस्तों ये सारे लेवल्स हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। रिसेंटली कंपनी ने अपने Q4 FY25 के रिजल्ट्स के अपडेट दिए, जिसमें रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर नजर आई। फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी इस साल मार्च क्वार्टर के बाद कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 11.8% और EBITDA यानी कि ग्रॉस इनकम 19.8% रहने का अनुमान है। डोमेस्टिक बिजनेस में अच्छी खासी बढ़त नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर यहाँ पर बढ़ रहा है। पैराशूट, जो कि एक फेमस ब्रांड है, इसकी प्राइसेस बढ़ाने के बाद भी इससे जनरेट होने वाली रेवेन्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। पैराशूट ऑयल के वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों में कम हो चुके थे, जिसका रीज़न था कंजम्पशन का कम होना, जो कि आगे चल के कोकोनट की प्राइसेस में रिकवरी आने के बाद इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। पैराशूट की तरह कंपनी ने अपने ब्रांड सफोला ऑयल्स में भी प्राइसेस की बढ़ोतरी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस ब्रांड की रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही थी। कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस में भी ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई दे रही है, जिसमें अफ्रीका बिजनेस में सबसे अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के हिसाब से आने वाले महीनों में रिटेल महंगाई कम होने से और नॉर्मल मानसून की वजह से कंज्यूमर डिमांड में भी रिकवरी नजर आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। रेवेन्यू यानी कि संपत्ति फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी इस साल मार्च एंड के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें 1 लाख मिलियन यानी कि 10,000 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 13,000 करोड़ तक बढ़ती हुई हमें दिखेगी। इसी तरह कंपनी के प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1,600 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखा सकती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 23,000 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो यह प्रमोटर्स यानी कि कंपनी के मालिक और इन्वेस्टर जो है, इनके शेयर होल्डिंग मामूली सी कम हुई है। इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग भी थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर थोड़ी बढ़ाई है, जो कि आप देख सकते हैं जून 2024 में 11.1% की हिस्सेदारी थी, जो कि दिसंबर 2024 तक 12.7% तक बढ़ी हुई हमें दिख रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।